देखिए, आज के समय में महिलाएँ क्या करती हैं, 498 आईपीसी के तहत या फिर जो नया कानून है बीएनएस की धारा 85 के तहत मुकदमा दर्ज करा देती हैं। यानी कि दहेज का मुकदमा लिखवाती हैं। दहेज का जो मुकदमा होता है मतलब दहेज की डिमांड करना और दहेज को लेकर मारना, पीटना और मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया, इस तरह की बातें लिखवाती हैं, जो कि कॉमन हर एफआईआर में ये लिखवाई जाती है बातें। इसके बाद एफआईआर दर्ज होती है और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि दहेज का केस हो गया, अरे छोटी बात है, हमने तो दहेज की डिमांड की नहीं, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन आपके कहने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको साक्ष्य इकट्ठे करने पड़ेंगे। देखिए, जब आपका मुकदमा दर्ज होता है तो आपके पास एक रास्ता होता है जिसमें मुकदमा दर्ज होने से पहले ही आप उस केस से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि अगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और आपके पास साक्ष्य है तो आप वहीं पर उन साक्ष्यों को दिखा करके वहीं पर एफआईआर को खत्म करा सकते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। आप जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसे सारे कागज दिखा देते हैं तो वो वहां पर फाइनल रिपोर्ट लगा देगा और ये बात लिखेगा कि ये केस तो बनता ही नहीं है। और कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वो पुलिस वाले डरते हैं तो थाने नहीं जाते हैं, तो केस चला जाता है कोर्ट। तो आपके पास एक रास्ता और है जो कि आप झूठे केस के शुरुआती स्तर पर ही बच सकते हैं, जहां पर आपको ना ही कोई जमानत कराने की आवश्यकता है और ना ही कोई लड़ाई करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आपको जानकारी हुई है कि आपके अगेंस्ट में केस दर्ज हो गया है, चार्जशीट भी आ गई है और आपके पास सम्मन जाता है, तो आपको अगर सम्मन प्राप्त होता है तो सम्मन जैसे ही प्राप्त हो आप जाइए कोर्ट और वहां पर आप डिस्चार्ज पिटीशन डाल सकते हैं और उसमें ये बात बताएं कि जो मेरे अगेंस्ट में मुकदमे दर्ज हुए हैं ये सरासर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है और ये सारे जो आरोप हैं गलत है और उसे प्रूव करने के लिए आपको साक्ष्य देने होंगे। अगर आप ऑन रिकॉर्ड जो एविडेंस है उसे देते हैं तो उन सारे एविडेंस के आधार पर कोर्ट सहमत हो जाती है, तो कोर्ट के सेटिस्फाइड होने से आपको उस केस से बरी कर दिया जाएगा, जो कि इसका जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी धारा 245 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसके आधार पर आप कोर्ट में जो केस हुआ है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके अगेंस्ट में झूठे केस हुए हैं और आपके पास सबूत है, साक्ष्य है, तो आप अपने वकील साहब से मिलिए, उनसे बोलिए कि वो डिस्चार्ज पिटीशन बनाए और दाखिल करें कोर्ट में। और आपके पास अगर ठोस सबूत है तो आप तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगर एविडेंस है, मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, आप सिर्फ ओरली बोलते हैं कि ये गलत है, मैंने कुछ नहीं किया है, तो इससे कुछ भी नहीं होता है। तो कहने मतलब ये है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप जब भी लगाएं तो अच्छे से सावधानी से लगाएं और जो भी आप उसमें बात लिख रहे हैं उसका प्रॉपरली आपके पास साक्ष्य होना चाहिए, साक्ष्य के साथ में लगाएं। नहीं तो आपके पास अगर साक्ष्य नहीं है तो आपका पिटीशन खारिज कर दिया जाएगा और आपको ट्रायल से गुजरना पड़ेगा और इसके बाद होगा ये कि आपको जमानत कराना पड़ेगा और ट्रायल चलेगा। तो कहने मतलब ये है कि अगर आपकी गलती नहीं है, आपके पास साक्ष्य है, जो भी पत्नी ने आरोप लगाए उसे आप गलत साबित कर सकते हैं, तो आप कोर्ट में ट्रायल करने से पहले ही डिस्चार्ज पिटीशन डाल दीजिए। आप उस केस से तुरंत बरी हो जाएंगे और अगर आप हो सके तो थाने में ही जब एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तभी आप सारे डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। उसके आधार पर आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आपका केस पहले ही खत्म हो सकता है। आई होप आपको जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।